कासाब्लांका शतरंज में भारत के विश्वनाथन आनंद 5 बार के विश्व चैंपियन, 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन से मुकाबला खेलने जा रहे हैं। और ये एक अलग तरह का शतरंज होने जा रहा है। पहली बार होगा जब किसी ऐतिहासिक तौर पर खेले गए किसी गेम की किसी खास पोजीशन को लिया जाएगा। और वो पोजीशन कुछ ऐसी होगी जो दोनों खिलाड़ियों के लिए काफ़ी संभावना भरी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड हो, लेकिन इन खिलाड़ियों को सडनली वो पोजीशन दी जाएगी, सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलेगा और फिर उनको वो पोजीशन कंटिन्यू करनी होगी। तो ये बहुत ही एक ख़ास तरह का मुकाबला जो है वो खेला जाने वाला है और हमारी नज़र जो है वो इस पर बनी रहेगी। ये देखते हैं, थोड़ी देर में ही देख रहे हैं दोनों विश्व चैंपियन फिलहाल एक दूसरे से बात करते हुए। और ये एक पीढ़ी का ट्रांसफ़र हुआ था विश्व चैंपियनशिप का दोनों के बीच, हम देखें 2013 में। और जल्दी ही इन दोनों को जो एक पोजीशन जो है वो दी जाने वाली। यहाँ पर ऑर्बिटर आ गए, जैसे पेपर मिलते हैं ना दोस्तों, हमें एग्ज़ाम पेपर मिलते थे, अभी भी जो बच्चे होंगे जो पढ़ते होंगे आपको मिलते हैं और फिर एक टाइम दिया जाता है, हाँ अब आप देख सकते हो, अब आप लिखना शुरू कर सकते हो। तो वो टाइम आने वाला है और उसके बाद दोनों खिलाड़ी जो है वो पोजीशन को सेट करना शुरू कर देंगे बोर्ड के ऊपर। और जैसे ही ऑर्बिटर उनको बोलेंगे कि हाँ अब आप देख सकते हैं, जी हाँ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो दोनों खिलाड़ी पलटते हुए, और जो इन्फॉर्मेशन आई है ये पोजीशन कुछ इस तरह से सेट होने वाली है। यहाँ पर दोनों खिलाड़ी यहाँ पर मुस्कुराते हुए, कार्लसन मुस्कुराते हुए पोजीशन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल भी लिखा गया है शायद तक। और आनंद पोजीशन को दूसरे तरीके से देख रहे हैं, कार्लसन हाथ में लेके देख रहे हैं, आनंद दूर से ही देख रहे हैं भाई। और जब तक ये लोग पोजीशन जमाने वाले हैं, हम यहाँ पर आपको पोजीशन जो हमारे पास आ चुकी है वो बता रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड पर दोनों को चालें चलनी है दरअसल। और यस, ये हो चुका है E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5। यहाँ पर B4 इवांस गैम्बिट का ये मैच है, बिशप इंटू B4 और C3। और यहाँ पर बिशप A5 कासलिंग होती हुई एंड देन क्वीन F6 यहाँ पर, और वाइट खेलता है D4। इवांस गैम्बिट की ये लाइन है, नाइट G7, आई थिंक बिशप G5 और यहाँ पर क्वीन आएगा D6 पर। और फिर अगली चाल है क्वीन B3 कासलिंग एंड देन रुक D1 एंड देन यहाँ पर जो है डाटाबेस बिशप B6। अच्छा, ये लास्ट पोजीशन है। अब मैं बता दूं कि ये जो गेम है ये 1889 का गेम है। मतलब कार्लसन 135 साल पुराना गेम है। विलियम स्टेनेज इस पे जो वर्ल्ड चैम्पियन बने एक बार फिर से 1889 में, 1889 में वो उनके सामने चिगोरिन। तो चिगोरिन जो है वो वाइट से थे, ब्लैक से स्टैनिज ने ये जो पोजीशन है उसको खेला था। और ये पोजीशन फ़िलहाल यहाँ पर आपके सामने जो है वो नज़र आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ था उस मुकाबले की अगर हम बात करें तो। और ये मैच जो है बस उस मैच में हम बात करें तो ब्लैक पीसेस से विलियम स्टैनिज ने जीत दर्ज की थी। मतलब ये जो मैच आनंद खेलने वाले हैं इसमें ब्लैक पीसेस से जीत दर्ज की थी विलियम स्टैनिज ने। तो वर्ल्ड चैंपियन का साइड मिला है आनंद को, लेकिन कार्लसन जो है वो चिगोरिन के साइड से जो है वो मुकाबला खेलने वाले हैं। और यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरह से जो है मैच में मैग्नस कार्लसन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। घड़ी तो जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और ये पोजीशन को करीब करीब इक्वल माना गया है बिशप B6 के बाद। और यहाँ पर अगर बेस्ट मूव की हम बात करें तो वाइट की चाल है, सफ़ेद की चाल है, और यहाँ पर 2-3 चालें जो है वो सजेस्ट की जाती हैं। मतलब एनालिसिस के बाद एक तो D5, नाइट A3 या क्वीन A4। और देखते हैं कि मैग्नस कार्लसन क्या सही में वो चाल ढूंढ पाते हैं। इनमें से कोई एक चाल वो चलेंगे, क्योंकि अभी अभी पोजीशन मिली है। हो सकता है कि कभी उन्होंने मुकाबला देखा हो, लेकिन इतना भी आपको याद करना पुराना कि क्या हुआ था उस मैच में और फिर सही क्या था, और आकलन करना खुद से, तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी पोजीशन पर जाएंगे। वो खुद का यहाँ पर फोकस ज़रूर करेंगे और सोचेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यू जो है वो कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर विश्वनाथन आनंद भी फोकस करते हुए, मैग्नस कार्लसन भी फोकस करते हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी घर पे ये बोर्ड लगा के फोकस कर रहे होगे कि कंटिन्यू कैसे करना है इस पोजीशन से, कैसे आगे जाना है इस पोजीशन से। वो बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से फोकस। और ये बहुत ही एक ख़ास लम्हा है
इस तरह का पहला टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इस तरह का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और कार्लसन और आनंद से बढ़िया शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन ये एक अलग तरह की शतरंज की शुरुआत है और मुझे लगता है कि ये खेल को आगे बढ़ाने के लिए ना एक प्रदर्शनी मैचों जैसा देखना चाहिए, जहाँ पर बड़े खिलाड़ियों को भी इंटरेस्ट आ रहा है और देखने वालों को भी अपनी इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है। कहते हैं ना कि अगर जो पीढ़ी अपना इतिहास भूल जाती है, वो पीढ़ी जो है वो समाप्त हो जाती है, तो वो संस्कृति समाप्त हो जाती है। तो हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए कि कब कौन सी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, किसने किससे मुकाबला खेला। मैग्नस कार्लसन ने नाइट A3 वो चाल एक तो ढूंढ ली है यहाँ पर। अब कार्लसन यहाँ पर देखना है कि नाइट B5 आ रहा है। ओके, तो इससे पहले कि हम कुछ सोचते, विश्वनाथ आनंद जी ने नाइट A5 खेल दिया है, क्वीन और बिशप पर अटैक किया है, क्वीन A4 खेलते हुए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन, और अब विश्वनाथ आनंद जी यहाँ पर जवाब देते हुए नाइट C6 ये वाला नाइट लेकर के आए। क्या वो E/D4 मार सकते थे यहाँ पर? ये ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि नाइट C4 तो डेफिनेटली अपोनेंट के नाइट को ऊपर लाता है यहाँ पर। बट एनीवे कार्लसन, विश्वनाथ आनंद जी जो है वो अपना दूसरा जो नाइट था E7 पे, उसको C6 पे लेकर गए। स्लाइटली थोड़ा सा जाम लगा हुआ है यहाँ पर, आप कह सकते हो, पीसेस के बीच। और मैग्नस कार्लसन यहाँ पर D/E5 मारते हुए, सेंटर पर एक्सचेंज करते हुए, क्या घोड़े से मारेंगे? और यहाँ पर कुछ चालें हुई हैं यहाँ पर, D/E5, क्वीन C5 यहाँ पर खेला गया है विश्वनाथ आनंद जी के द्वारा। और देखते हैं कि यहाँ पर क्या जवाब देते हैं मैग्नस कार्लसन। रुक D5 आते हुए क्या आनंद जी ने कुछ गड़बड़ किया? क्वीन टू F2 चेक आता हुआ, डेफिनेटली कार्लसन के ऊपर अटैक किया गया है यहाँ पर, लेकिन ये कितना सही है? ओके, क्वीन B2 जाते हुए विश्वनाथ आनंद जी, बट कुछ तो गड़बड़ लग रही है क्योंकि पीसेस पूरे जाम में लग रहे हैं यहाँ पर। रुक B1 और ये क्वीन, क्या ये क्वीन ट्रैप हो गया है? क्वीन इंटू A3, क्वीन इंटू A3, नाइट इंटू C4, एक पीस जरूर मिला है, लेकिन मेरे ख्याल से तो गेम बहुत खराब स्थिति में चला गया है। क्वीन A4, नाइट यहां पर आता हुआ E3 पे। बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई है आनंद जी की फिलहाल इस मुकाबले की हम बात करें तो। कार्लसन रुक इंटू B6 सेक्रीफाइस मारते हुए नाइट D5 यहां पर मारा है, बट मेरे ख्याल से तो रुक इंटू C6 भी आ रहा है। रुक इंटू C6 और बहुत ही खराब पोजीशन है। और यहाँ पर मैग्नस यहाँ पर रिजाइन कर दिया है विश्वनाथन आनंद जी ने, और क्या गड़बड़ हुई थोड़ा सा हम देखते कोशिश करते हैं। ये पोजीशन था, और जब आनंद जी ने क्वीन C5 चलने का निर्णय लिया, F2 पे अटैक करने का, एक्चुअली में गलत चाल थी ये। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था? यहाँ पर आपको क्वीन G6 हटाना है, जो एनालिसिस कहता है। बिशप हटेगा पीछे, एंड देन यू कैन प्ले A6 और खेल सकते हैं कंटिन्यूसली क्वाइटली। तो यहाँ पर आनंद जी ने जो निर्णय लिया क्वीन C5 को ला करके F2 पे मेट लगाने का, ये मेन प्रॉब्लम साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद जैसे किंग हटा, और अभी प्रॉब्लम है कि A5 पे भी प्रॉब्लम आ रहा है ऑलरेडी। क्वीन कहाँ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मूव में जो है यहाँ पर रुक F1 भी आने वाला है। तो आनंद जी ने क्वीन F2 खेला और यहाँ पर रुक B1। और इसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वापस सोचें कि चलिए मैं क्वीन F2 वापस चला जाता हूँ, तो रुक D2 आ रहा है, और उसके बाद आप क्वीन C5 जाएंगे, एंड देन रुक D5 अगेन। अगर आप क्वीन F2 आते हैं यहाँ पर, सो नाउ रुक F1 भी एक चाल है, और क्वीन B2 आप जाते हो, सो देन रुक B5। और आपको यहाँ पर आप देखिए कि अब आपके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, और आपको क्वीन A3 मारना पड़ेगा। तो एक्चुअली में वो क्वीन C5 का जो सिलेक्शन था वही गलत साबित हुआ। और इस पोजीशन पे जब D5 हुआ था, यहाँ पे हम देखें तो पहली गलती एक्चुअली यहाँ पे हुई थी। यहाँ पर ED4 सजेस्ट किया जा रहा है, CD4, और इस तरीके से जो है वो गेम आगे जा सकता था इस मुकाबले में।